बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फातिमा व्लॉग। आई होप आप लोग खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह अपने घर पे खैरियत से हूँ। और जनाब मॉर्निंग से ही जो है व्लॉग का स्टार्ट कर लिया है। तो आज मॉर्निंग में नाश्ते में ना हलवा पूरी है, ना पराठा है, ना तली हुई रोटियाँ हैं। बस दिल चाह रहा था कि आज हल्का फुल्का नाश्ता कर लिया जाए। बनाने की सुस्ती हो रही थी तो बस इसीलिए जो है खारे और पापे खा रही हूँ और ना फिर सारा दिन शेयर करती हूँ आज मैंने क्या क्या किया। और पता है सर्दी हो या तबीयत जैसी भी हो, घर के काम तो करने ही होते हैं। तो बस ये है कि दिल लगा के कर लो तो आराम से हो जाते हैं, वरना फिर ये है कि जल्दी जल्दी में करो और गुस्से में करो तो और काम बढ़ ही जाता है और काम तो ख़त्म होने ही नहीं होते। तो इसीलिए बस जल्दी से नाश्ता करके ना हिम्मत करके आटा गूंद लिया है कि आटा गूंदा हुआ होता है ना तो भाई बड़ी सहूलत हो जाती है। बस खड़े खड़े रोटी डाल लो बचे हुए सालनों से या फिर आलू तल लो, ऐसी झटपट सी कोई रेसिपी जब थोड़ी तबीयत ऐसी हो रही हो। तो बस यहाँ पे भी ना मैंने तो ना जल्दी से अपना आटा गूंदने की वो की, क्योंकि ताज़ा आटा तो मुझसे सही पकती भी नहीं है रोटी। और ना अब ये है कि 2-3 घंटे रखा रहेगा ना आटा तो सेट हो जाएगा। साथ ही मैंने इसमें नमक भी डाल लिया है और अच्छी तरह गूंद लूँगी। और इसमें भी ना अभी जैसे सर्दियाँ हैं तो थोड़ा सा ऑयल डाल लो या फिर थोड़ा सा ना गर्म पानी से गूंदो ना तो बड़ा अच्छा गूंद जाता है, तो फिर रोटियाँ भी बड़ी आराम से पक जाती हैं। और ना अब बस अभी इसको मैं मुख्य लगा के ना 10 से 15 मिनट तक छोड़ दूँगी। इतने में अपने नाश्ते के बर्तन धोऊंगी और ना चूल्हा वगैरह साफ़ करूँगी। और फिर ना जो सालन रखे हुए ना वो निकाल लूँगी दोपहर में, क्योंकि आज हल्का फुल्का नाश्ता किया है ना तो लाजमी दोपहर में भूख लगेगी। और ना उसके बाद जो है फिर देखते हैं रात में क्या पकता है। और बातें तो आपसे मेरी चलती रहेंगी। और आप लोग सुनाएं, आप लोग की ज़िंदगी में क्या क्या चल रहा है। और अब यहाँ जैसे कि मेरा तो आटा तकरीबन गूंदने ही वाला है, तो मैंने कहा चलें थोड़ी बातें हो जाएं सेल्फ़ केयर पे कि भाई आज जैसे मेरी तबीयत सही नहीं है ना तो मैं इतना ज़्यादा काम नहीं करूँगी, क्योंकि भाई किसी ने आके अवार्ड तो देना ही नहीं है, ना तमगे देने हैं ना ही रिवॉर्ड देना है। तो बस जितनी हिम्मत हो ना तो डियर फ्रेंड्स आप लोग भी उतना ही काम किया करें, क्योंकि घर के काम तो कभी ख़त्म होने नहीं है। और अपना ख्याल रखेंगे तो ही तो घर को भी सही से चला सकेंगे। तो बस यही सोच के ना आज मैंने भी बड़ा हल्के हल्के काम किया है, क्योंकि सर्दियों में थोड़ी सुस्ती सी भी होती है और ना शुगर की वजह से तबीयत भी थोड़ी जब ऐसी होती है तो मैं तो भाई रिलैक्स करती हूँ, ज़्यादा काम का बर्डन नहीं रखती, क्योंकि फिर तबीयत ख़राब हो जाए तो फिर डॉक्टरों के यहाँ भागते फिरो और फिर जो ना टेंशन अलग होती है, काम जो है बढ़ता ही रहता है। तो बस यहाँ जो है मैंने कहा आप लोगों से भी ये बात शेयर करूँ, आप लोग मेरी यूट्यूब फैमिली हो, कि अपना ख्याल खुद ही रखना है। किसी ने आके कहना नहीं है कि बहन रेस्ट कर लो या अपना ख्याल कर लो खुद ही। तो बस ये है कि जितनी हिम्मत हुआ करे उतना ही काम किया करें, और काम तो हमारा ही है ना, करना हमें ही है। तो वक्त से कर लेंगे, सहूलत से कर लेंगे, आराम से कर लेंगे तो टेंशन भी नहीं होगी। और ये कि वक्त पे हो जाता है तो फिर ज़रा जहनी सुकून हो जाता है। अब देखें जैसे मेरा आटा गूंदा हुआ है ना, तो अब मैं दिन में रात में बस जल्दी से जो है इसको निकालूंगी और झटपट से रोटी पका लूँगी। और ना उसके बाद जो है सालन जो है रखे हुए होते हैं फ्रिज के, तो बस उनको फटाफट से गर्म किया और बाकी जो है फिर एक्स्ट्रा काम कर लिए। और अब यहाँ जो है ना सब्ज़ी आई हुई थी एक दिन पहले की, तो मैंने आपको बताया तबीयत ऐसी थी, बेटी की छुट्टियाँ थी यूनिवर्सिटी की, तो फिर मैंने उसको पकड़ा दिया था। तो उसने ना मुझे टीवी देखते देखते पुदीना भी तोड़ के दिया, हरा धनिया भी साफ़ कर दिया, और ना मटर भी निकाल के दिए अच्छे खासे, और ना मिर्चों के भी डंठल जो है ना, बड़ी मिर्चें भी थी छोटी मिर्चें भी थी। तो सारी चीज़ें अब मैं बस समेट के रखूँगी। अब ये मुझे इतने सहूलत हो जाएगी, मैं एक दिन मिक्स सब्ज़ी में डाल लूँगी मटर, और ना एक दिन जो है आलू मटर का सालन बना लूँगी या मटर आलू की चावल बना लूँगी। तो इस तरह मैं रख लेती हूँ ज़िप-लॉक बैग में, तो बड़ी आसानी हो जाती है। थोड़े थोड़े काम जो है वो वक्त से पहले कर लो। अब ज़रूरी थोड़ी आज पकाना नहीं था, हंडिया नहीं थी, तो फिर ये है कि समेटा समाटी के काम, कटिंग पटिंग के काम जो थे, क्लीनिंग वगैरह के, वो चल रहे थे साथ।
और अब ये देखें छोटे छोटे काम जो हैं करके रखे हुए हों तो इतनी सहूलत हो जाती है। अब ये हरा धनिया, पुदीना, हरी मिर्च और लहसुन की ना मैं रायते वाली चटनी भी पीस के रख लूँगी, और ना साथ ही जो है जब बिरयानी वगैरह मैं बनाऊँगी ना तो सब चीज़ें मुझे कटी हुई मिलेंगी, यानी साफ़ हरी मिर्चें भी मिलेंगी, और ना पुदीना हरा धनिया भी टूटा हुआ मिलेगा, तो बड़ी सहूलत हो जाएगी। और ना मटर भी छीले हुए हैं, अभी और भी रखे हुए हैं, लेकिन मैंने कहा थोड़ा थोड़ा काम करती रहूँ साथ साथ। और ये थैलियाँ भी जो है ना मैं मॉल से शक्कर लाती हूँ ना, तो वो 1 किलो की थैलियाँ होती हैं, तो फिर मैं इनको ज़ाया नहीं करती, साफ़ सुथरी होती हैं, इनमें रख दो ना तो थोड़े दिन चल जाती हैं। वरना आपको पता ही है कि क्या नाम है हरा धनिया पुदीना वगैरह तो हफ्ता या 3-4 दिन से ज़्यादा चलता ही नहीं है, ख़राब हो जाता है। तो बस ये कि इन थैलियों में रख दो ना, ये ज़ाया भी नहीं होती, और ना मैं संभाल के रख लेती हूँ जब खाली होती हैं। तो अब मैं इनमें करके रख दूँगी इनको। और ना इसके बाद अभी मुझे अदरक लहसुन भी बनाना है, और ना मेथी लाई हुई हूँ, क्योंकि भाई सब्ज़ी को काटने में ही देर लगती है। अब कटी भी होगी सब्ज़ी भी, मेथी, मटर, आलू, गाजर, तो ये सब चीज़ें ना एक एक दिन करके काट लूँगी, क्योंकि इकट्ठी आ जाती है ना, तो फिर सहूलत भी बहुत होती है और बरकत भी बहुत होती है। तो बस मैं तो फिर ना इकट्ठी मॉल से ले आती हूँ अपने हाथ से ही, और फिर आहिस्ता आहिस्ता करके ना फ्रिज में जो रखने की होती है वो फ्रिज में रखती हूँ। वरना पालक और मेथी वगैरह को तो ना मैं फ्रीज़र ही कर देती हूँ। तो जब सब्ज़ी बनानी होती है तो फ्रीज़र से निकाली, धुली हुई होती है, कटी हुई होती है, तो झटपट से जो है सब्ज़ी रेडी हो जाती है। और देखें यहाँ पे ना पुदीना वगैरह ये चीज़ें भी वैसे ख़ास तौर पे लेके बैठो तो अच्छा खासा टाइम लग जाता है। तो बेटी को मैं थमा दिया था, उसकी छुट्टियाँ हुई हैं ना अभी सेमेस्टर के बाद, तो फिर वो टीवी देखते देखते उसने सारा ये काम मुझे करके दे दिया था। हेल्प हो जाती है ना तो काम में बड़ी आसानी हो जाती है, क्योंकि मुझे तो खुद ही मैनेज करना होता है सारा काम, मेरे पास कोई हेल्पर तो है नहीं। तो इसीलिए जब ये इस तरह की कोई सहूलत हो जाती है ना तो बड़ा रिलैक्स हो जाते हैं हम, और ना काम अच्छा खासा जो है हमारा आधा हो जाता है, निबट जाता है। और अब जनाब बारी आ गई थी हरे धनिए की, तो मैंने ना उसको बोला नहीं कि डंठल समेत तोड़े, थोड़े डंठलों की ना खुशबू बड़ी अच्छी आती है चटनी में। या मैं अभी ना थोड़े दिन बाद ना उसका आलू को भुर्ता बनाऊंगी ना, तो डंठल समेत होता है ना हरा धनिया, तो बड़ी अच्छी खुशबू आती है। लेकिन उसने सिर्फ पत्तियाँ ही पत्तियाँ तोड़ी, तो मैंने कहा चलो अब जो भी टूट गया है तो वो इस्तेमाल करना पड़ेगा। और ना अभी तो सर्दियों में आ भी रहा है ना हरा धनिया, वरना गर्मियों में तो नापैद हो जाता है, मिलता ही नहीं है। अभी तो बहुत सारा मिल रहा है, सस्ता भी मिल रहा है, लेकिन वो ये कि इतना दिन चलता ही नहीं है, बस ज़्यादा से ज़्यादा हफ्ता चल जाएगा, 4-5 दिन चल जाता है। तो बस ये कि कटा हुआ होता है तो मैं तो ऑमलेट वगैरह में और ना इस तरह के सालनों में ज़्यादा डाल देती हूँ जिसमें हरा धनिया डलता है। बाकी में जिनमें कौरमे वगैरह में नहीं होता तो वो इस दौरान नहीं पकाती जब मेरे पास ये हरा धनिया ताज़ा फ्रेश होता है, क्योंकि ना अब ये सारी चीज़ों को समेट के रखना और इसमें भी अच्छा खासा टाइम लग जाता है। तो बस ये अदरक लहसुन रह गया था, उसने नहीं छीला था, तो मैंने कहा अब ये मेरे मत्थे लगेगा। तो बस अब मैं यहाँ पे ये अदरक लहसुन छील के और फिर ना बस जो आटा गूंदा था उसके साथ सालन गरम करके रोटियाँ खाई, बनाई, रात की डिनर किया। और फिर अब ये दूसरे दिन का क्लिप है। तो फिर दूसरे दिन आई किचन में, तो बस शाम में जो पहले अपनी चाय इंजॉय करी, चाय के साथ बिस्किट, और ये देखें पूरा डब्बा खाली हो चुका है, बस थोड़ी सी बची थी नीम को भी। तो मैंने कहा जब चक्खा मुक्की करके जिसम को गरमाई दे के चाय के साथ फिर अपने काम में लग दिया जाए, क्योंकि आटा तो ना मेरा 2 दिन चल जाता है ना जो मैंने गूंदा था। तो अब बस मुझे उसके साथ जो है मैं आलू की कतलियाँ बना लूँगी, वैसे ही हल्का फुल्का सालन। और यहाँ मैं अपनी चाय इंजॉय करी थी और सोच ही रही थी कि चलो बस झटपट से बन जाएगा, लेकिन हम सोचते कुछ हैं और होता कुछ है। जो हमारे रब की रज़ा होती है और हमें तो अपने रब की रज़ा में राज़ी होना चाहिए। तो बस मेरे साथ भी कुछ ऐसे ही हुआ कि पकाने की लग गई छुट्टी, क्योंकि बराबर में मेरी नेबर्स जो है ना बहन बनी हुई है, तो उनके यहाँ दावत थी, तो वो कुछ बनाती हैं तो मेरे पास भेज देती हैं, और मैं जब कुछ बनाती हूँ तो अपने बर्तनों में खाली नहीं भेजती, उनके बर्तन तो डाल के भेज देती हूँ कुछ ना कुछ। तो बस आज जब उनके यहाँ से जो आ गया था खाना, तो बस मैं चाय पी ही रही थी, तो मैंने कहा लो भैया आज तो मेरी छुट्टी हो गई, क्योंकि छुट्टी कहाँ होती खाने की पकाने की, तो बस हो जाती है। तो फिर बड़ा दिल खुश होता है, इत्मीनान आ जाता है कि चलो अब रिलैक्स होने के लिए टीवी देख लूँगी, अपना यूट्यूब का काम कर लूँगी, नमाज़ कुरान शरीफ थोड़ा तफसील से पढ़ लूँगी। वरना तो आपको पता है रूटीन लाइफ में तो बस जल्दी जल्दी सारा काम समेटा समाटी किया, और ना लिहाफ़ों में घुस जाओ सर्दियों में तो।
और अब मैं आपको बताऊं इन्होंने खाने में क्या क्या बनाया हुआ था। बीफ की नहारी बड़ी मज़ेदार बनाई हुई थी और टेस्टी सा शीर कोरमा था और साथ ही जो है बिरयानी थी बड़ी मज़ेदार सी टिक्के की, और उसके साथ जो है ना रेशमी कबाब थे। कबाब तो बहुत ही टेस्टी थे, लाजवाब थे, और ना खुशबू भी इतनी मज़ेदार आ रही थी। बस अल्लाह ताला जो है सबके रिस्क में वसअत अता करे। और ना साथ रोटियां भी थीं, तो मैंने कहा चलो भैया मेरी तो डिनर की छुट्टी हो गई है, बस थोड़ी सी जो है चपातियाँ 1-2 मंगा लूँगी, तो क्योंकि मेरे शौहर होटल की रोटी नहीं खाते वरना मुझे डालनी पड़ती। तो मैंने कहा अफ़गानी नान या चपाती के साथ वो खा लेंगे नहारी, और ना बाकी हम लोगों ने तो बिरयानी वगैरह ही इंजॉय करी। अच्छा खासा खाना था। और ना आई होप आप लोगों ने मेरा व्लॉग यहाँ तक पसंद किया होगा, और व्लॉग का कोई भी हिस्सा आप लोगों को पसंद आया हो तो लाजमी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो पे आएँ तो पूरी वीडियो वॉच कीजिएगा। और जज़ाकल्लाह खैर, और एक अच्छा सा कमेंट्स तो कर दिया करें डियर फ्रेंड्स। मैं इतनी मेहनत से वीडियो बनाती हूँ तो आप लोग की हौसला अफजाई हो जाती है, तो दिल चाहता है काम करने का, क्योंकि यूट्यूब पे सक्सेस हासिल करना कोई आसान काम नहीं है। अभी मुझे मुस्तकिल 3-4 साल लग के जो है मेहनत करनी है, तब कहीं जाके जो है यूट्यूब वालों को भी मेरे पे तरस आएगा और मेरी भी वीडियो इंशाल्लाह कोई वायरल होगी। बस इसी मेहनत के साथ जो है लगन के साथ काम कर रही हूँ और आप लोगों का साथ चाहती हूँ। तो आप लोगों ने लाइक भी ज़रूर करना है मुझे, और ना मेरी वीडियो को शेयर भी बहुत करना है। आगे जाके आप लोग की सपोर्ट से जो है इंशाल्लाह मेरा चैनल इतना चला है, तो आगे भी इंशाल्लाह जो है मेहनत करती रहूँगी। 2026 में अपने आप से बहुत सारे जो है वादे किए हैं मेहनत करने के और हार ना मानने के। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।